बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है। आई एम करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ओबेसिटी है, मोटापा है और इस पेंडेमिक के दिनों में इनका हमारी सेहत पे असर और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में इनका जो हमारे जिस्म पर असर है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद ओबेसिटी जी। ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, सिर्फ एक जो है वो जिस्मानी बीमारी नहीं है, एक कॉस्मेटिक कंसर्न्स नहीं है हमारे। ओबेसिटी हमारे सारे फंक्शंस को जो है वो ओवरऑल अफेक्ट करती है। ओबेसिटी जो है वो हमारी फैट की डिपोजिशन नहीं है सिर्फ। ओबेसिटी ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स इसको हम जो है क्लासिफाई करते हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 पे। हर वो इंसान जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो उसको जो है हम ओबीस कहते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स जो हमारी हाइट और वेट के प्रोपोर्शन से एक इंडिकेटर निकाला जाता है, हमारी हेल्थ का एक इंडिकेटर है जिसको हम BMI कहते हैं। क्लास 1 जो है वो 30 है, 30+, 30 to 35 है, फिर 35 to 40 है और फिर जो 40+ हैं उनको हम मॉर्बिडली ओबीस कहते हैं, यानी ऐसी ओबेसिटी जिसमें ना सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है बल्कि हमें कुछ सर्जरीज की तरफ या कुछ मेडिसिन की तरफ भी जाना होता है। GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमारे खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक वॉल्व जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं उसके प्रॉपरली फंक्शन ना करने की वजह से होते हैं। आम जो उसकी अलामात हैं उसके अंदर हमारा मैदे की तेज़ाबियत होना, हमारी खुराक की नाली में जलन होना या हमारा खाना जो है वो ऊपर की तरफ आ जाना जो है उसको हम GERD कहते हैं। GERD आमतौर पे लोगों को सुबह के वक्त मुंह के जायका कड़वा होने की अलामात जो है उसके तौर पे हमारे पास प्रेजेंट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग GERD जो है एक खतरनाक बीमारी की सूरत इख्तियार करता है और ये बैरेट्स ईसोफेगस और कभी कभी कुछ कैंसर्स की भी एक वजह बनता है। क्यों होती हैं ये बीमारियां? मोटापा ऑब्वियसली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से, हमारे इनएक्टिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से, हमारी फैट्स की कंजम्पशन ज़्यादा करने की वजह से और उसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज ना कर पाने की वजह से होता है। GERD हमारा लाइफस्टाइल उसमें जो है उसका काफ़ी कसूर है। हम रात को लेट नाइट जो है खाना खा के सो जाते हैं, हम खाने और सोने के दरमियान अच्छा वक्फा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम अच्छी तरह च्यू करके नहीं खाते खाने को, हम ऐसे खाने खाते हैं जो हमारे स्टमक को इरिटेट करते रहते हैं और वो रिफ्लक्स करते हैं और वो हमारी खुराक की नाली के नीचे वाले हिस्से को काफ़ी मुतासर करते हैं। इस तरह से GERD और ओबेसिटी दोनों ही जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। कोविड के दिनों में इनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने देखा जो बड़े हेल्दी लोग थे जिनका BMI बड़ा अच्छा मेंटेन्ड था उनकी दफ़ा कोविड जो है शायद उन पे इतना असरअंदाज नहीं हुआ। आई हैव सीन सम वेरी यंग पेशेंट्स हु वर लिटिल बिट ओबीस और जो यंग पेशेंट्स जितने भी जो मेरी नज़र से गुजरे जो कि थोड़े से क्रिटिकल हुए, यानी उस हालत को पहुँचे कि जहाँ पे उनको हस्पताल दाखिल होने की ज़रूरत पड़ी या जिनकी सैचुरेशंस ड्रॉप की, वो सारे वही लोग थे जो थोड़े से ओबीस थे, जो क्लास 1, क्लास 2 ओबेसिटी वाले लोग थे। Whether that patient was young or he was old, जब ओबेसिटी थी तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कि इनमें कोविड जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल फेज में जो है हमें मिला। ऑब्वियसली जब हम ओबीस होते हैं तो हम अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को उस तरह से टोन डाउन नहीं करते, हम अपनी डेड स्पेस को उस तरह से यूज़ नहीं करते, हम अपना एक्टिव लाइफस्टाइल परस्यू नहीं कर रहे होते, हम कोई रनिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, तो हमारे रेस्पिरेटरी जो सारा सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है और शायद इसी चीज़ को जो है वो कोविड जो है वो ज़रा ज़्यादा हिट करता है। एंड द सेम गोज विद GERD। 33% जो है हम सब लोग एस्पिरेट करते हैं व्हेन वी स्लीप, 10 to 30% का रेशियो है। जो ओबीस लोग होते हैं उनमें ये एस्पिरेशंस जो हैं, जो खुराक की नाली के थ्रू जो बुखारात हैं जो हमारी सांस की नाली में जाते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। कभी कभी हम मैदे के इन्फेक्शन को ट्रीट करें तो उनका ये जो रिफ्लक्स वाला सिस्टम होता है या सांस वाला मामला जो है वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसको हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ओबेसिटी और GERD दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है।